हेलो दोस्तों, मेरा पे तो आप देख रहे हैं टेक टॉपिक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Sennheiser के CX180 Street 2 ईयरफोन्स का रिव्यू। ये जो ईयरफोन्स है गाइस आपको मिल जाएंगे अंडर 700 रुपीज़ और इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स है जो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद 90% ऑफ द यूजर जो इस वीडियो को देखेंगे वो इन ईयरफोन्स को बाय नहीं करने वाले हैं। वो क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सर्विस टाइम, लेट्स थ्रो द इनटू गाइस। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Sennheiser CX180 Street 2 ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी की, क्योंकि जैसा कि मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि ये जो ईयरफोन्स है वो वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स है जो आप इस बजट रेंज में बाय कर सकते हैं। इवन अगर आपका बजट 1000 या 2000 रुपीज़ भी है तब भी आपको इससे बेहतर साउंडिंग ईयरफोन्स इस समय मार्केट में नहीं मिलेंगे। स्टिल इन 2020 ये जो मॉडल है वो 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन स्टिल इवन इन 2020 आपको इससे बेहतर साउंडिंग ईयरफोन इस समय नहीं मिलेंगे। यहाँ पे गाइस आपको बहुत ही बैलेंस साउंड मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिड्स यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वोकल्स आपको बहुत ही क्लियर एंड प्रोनाउंस मिलते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं, आपको अच्छी क्वालिटी के जो सिंगर्स हैं जब आप उन्हें सुनेंगे और जो हमारे बेसिक आजकल जो पॉप म्यूजिक चलता है या फिर आपको सिंगर की जो वॉइस है उसकी क्लैरिटी का पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि अच्छा सिंगर कौन है और जो वैसे सिंगर होते हैं वो कौन है। इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इन ईयरफोन्स में सुनने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस हाइस की और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो ट्यूनिंग होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग होती है वो बहुत ही क्रिस्पी क्लियर आपको यहाँ पे सुनाई देती है। आपको जो चीज़ें आप जो बेसिक ईयरफोन्स आजकल हमारे मार्केट में चल रहे हैं जो बेस बूस्टर थोड़े से होते हैं उसमें और आपको Sennheiser के CX180 Street 2 में जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपको बहुत ही प्रोनाउंस एंड क्लियर साउंड मिलती है। आपको एक एक चीज़ सुनाई देती है म्यूज़िक की, जो आपकी जो म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली चेंज कर देती है। अगर आप हिंदी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हो तो आपको Sennheiser के CX180 Street 2 ईयरफोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत ही प्रोनाउंस एंड क्लियर मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस लोज की, बेस आपको यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट देखने को मिलती है। आपको अच्छी बेस मिलती है, जैसे बेस की बीट आई है तो आपको बड़ी पंच सा मिलता है। दैट्स इट, इतनी बड़ी एक्यूरेट सी बेस है। आपको यहाँ पे कोई बूस्टर या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपके जो लो थोड़े से लो गए तभी आपको ऐसा लगने लगे कुछ बेस वाला आ गया, ऐसा नहीं। बड़ी पंची सी आपको बेस मिलती है। दैट्स इट। आपको इससे लाइक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इन ईयरफोन्स के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अलग सुन रहे हैं। जो आपके जो बेसिक ईयरफोन्स हैं जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, जो हम कह सकते हैं कि बस हैं ईयरफोन्स, लेकिन साउंड क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। साउंड क्वालिटी के मामले में Sennheiser के CX180 Street 2 ईयरफोन्स वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स हैं। इवन मैंने 2000 रुपीज़ तक सुने हैं, OnePlus के हो गए, हमारे Realme के आए थे मेरे पास, यहाँ पे मैंने मीवी वोट ये सब सुने हैं। लेकिन जो साउंड क्वालिटी मुझे इन ईयरफोन में सुनने को मिली वो मुझे उन ईयरफोन में सुनने को नहीं मिली। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी दिस इज दी बेस्ट ईयरफोन जो आप बाय कर सकते हैं। इवन अंडर 2000 रुपीज़ मैंने इससे बेहतर साउंडिंग ईयरफोन्स नहीं सुने। लेकिन ये जो विचार जो आपने अभी Sennheiser CX180 Street 2 के बारे में मेरे सुने, ये शुरू में नहीं थे। जब मैंने इन्हें रिसीव किया एक दिन सुना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसकी आवाज़ मुझे काफ़ी तीखी सी लगी, वॉल्यूम भी थोड़ी सी कम लगी कि बेस की उतनी मुझे डिफाइन सी नहीं लगी। उसके बाद जब मैंने इन ईयरफोन को एक दो दिन के बाद दोबारा सुना फिर भी इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने किसी पर्सन ने बोला कि इसका जो बर्निंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, तो मैंने 2 दिन के लिए स्मार्टफोन को रात को लगा के छोड़ देता था। इसके बाद 30-40 घंटे लाइक इसका जो बर्निंग पीरियड था वो निकल गया। उसके बाद मैंने इसके जो ईयर टिप्स थे मैंने वो थोड़ी सी इनकी, मुझे जो मीडियम वाले थे वो फिट नहीं आया, तो मैंने लार्ज वाले लगा के जब मैंने इसको यूज़ किया और उसके बाद जो मुझे ऑडियो का एक्सपीरियंस हो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो साउंड आपको इन ईयरफोन में सुनने को वो मिली वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो मैंने फर्स्ट डे सुनी। आवाज़ बड़ी अच्छी हो गई, वोकल्स काफ़ी क्लियर हो गए, जो बेस थी वो पंची हो गई, और जो लाउडनेस के मामले में अगर मैं बात करूँ ये काफ़ी लाउड है। आप 100% वॉल्यूम पे भी यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा चुभेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी लाउड है। मैं रेकमेंड नहीं करता कि 100% वॉल्यूम पे आप लंबे समय तक सुनो।
तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो बर्निंग पीरियड है गाइस वो 30-40 घंटे आप पहले यूज़ करें, उसके बाद जो आपको जिसकी ऑडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी जब आपने फर्स्ट आर से यूज़ किया होगा। तो साउंड क्वालिटी के मामले में मैं इसे देने चाहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। इवन आप 10 आउट ऑफ 10 ले लो, इवन अंडर 1000-2000 रुपीज़ इससे बेहतर साउंडिंग ईयरफोन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी तो मैंने बोल दिया कि इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने शुरू में ऐसा क्यों बोला कि 90% ऑफ द यूज़र ये जो ईयरफोन्स है वो बाय नहीं करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अच्छी चीज़ इन ईयरफोन्स के बारे में बता दूँ। ये जो ईयरफोन्स है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आप अपने ईयर्स में लगा लो, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने लगाए हुए, इतने ज़्यादा लाइट वेट है। प्लास्टिक वेल्ड है लेकिन जो क्वालिटी है प्लास्टिक की काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, और फिट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप लगा के इन्हें सो भी सकते हैं तो आपको तभी भी पता नहीं लगेगा, आपके ईयर्स में बहुत अच्छे से चले जाते हैं। और जो हम कहते हैं जो इनका कंप्रेशन है, साउंड कंप्रेशन, जो आपकी इन साइड में जो आपके बैकग्राउंड नॉइज वगैरह है वो आपको काफ़ी कम सुनाई देगी जब आप इन ईयरफोन्स को अच्छे से लगा लेते हैं। तो एम्बियंट जो आपकी नॉइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाती है। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपने ईयरफोन में लगा के रखे हैं। तो ये तो बात होगी अच्छी बातें। अब जो बात मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इन ईयरफोन में लगी, सबसे पहले तो इसकी जो ये ऊपर वाली वायर है बहुत ही ज़्यादा थिन है। ऐसे लगता है कि मैंने बहुत लोगों को ऐसे करते हुए देखा है कि अपने ईयरफोन्स में ऐसे लगाते हैं और कभी ना कभी तो उनका ऐसे कैसे मुंह में पहुंच जाती है तार, तो आपके मुंह में ये तार पहुंची, कट, दैट्स इट। इतनी लाइक बहुत ही लो क्वालिटी की यहाँ पे आपको वायर दी गई है, और अगर आपने थोड़ा सा भी इसे रफली यूज़ कर लिया तो वायर तो आपकी गई। बहुत ही थिन सी आपको यहाँ पे वायर देखने को मिलती है, और क्वालिटी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ये सबसे बड़ा मुझे इसका कॉन लगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि आपको इन ईयरफोन्स में आपको कभी माइक देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको जो आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो वही सुन सकते हो, दैट्स इट। आप कॉलिंग वगैरह इसे नहीं कर सकते। आप चलो माइक तो नहीं दिया, कंट्रोल ऑप्शन भी नहीं है, इवन म्यूजिक प्ले एंड पॉज का भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी। आप हर बार अपना फ़ोन निकाल के आपको म्यूजिक पॉज करना पड़ता है या प्ले करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको कंट्रोल ऑप्शन कोई नहीं है, माइक का ऑप्शन नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारे यूज़र्स हैं, इंडियन यूज़र्स, जिसका बजट कम होता है, आपका बजट अंडर 1000 रुपीज़ होगा तभी आप इनको बाय करोगे ना, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और जो हम लोग बाय करते हैं ईयरफोन्स, हम यही सोच के बाय करते हैं कि ईयरफोन्स देंगे, अगर कॉलिंग वगैरह करनी है वो भी हो जाएगी, म्यूजिक का म्यूजिक हो जाएगा, मूवीज़ वगैरह देखनी है वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको माइक का ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी बात, आपको कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट या फिर कोई भी आपको प्ले एंड पॉज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ना तो वॉल्यूम का मिल रहा है, कुछ भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। ना तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी प्रॉमिसिंग है, ना ही आपको कोई माइक मिल रहा है, ना ही आपको कोई कंट्रोलिंग ऑप्शन मिल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आप अब 1000 रुपीज़ के आप अगर 700 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हो तो 800-900 रुपीज़ में तो नेक बैंड वाले ईयरफोन्स आ जाते हैं आजकल, उसमें कंट्रोल ऑप्शन भी आपको सारे मिलते हैं। साउंड क्वालिटी मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स को साउंड क्वालिटी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वही दिक्कत हो जाती है। अगर मैं कहूँ साउंड क्वालिटी की बात करूँ, साउंड क्वालिटी तो दी बेस्ट है, आपको कोई शिकायत हो ही नहीं सकती अगर आपने इसका बर्निंग पीरियड निकाल दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैल्यू की, लाइक वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादातर यूज़र चाहते हैं कि उन्हें मिले भाई कि माइक का ऑप्शन मिले, कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन तो एटलीस्ट मिले ही, वॉल्यूम तो आप छोड़ो, तो ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे। तो इसी की वजह से मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था ये बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स तो हैं, लेकिन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं वो आप डिसाइड करो। अगर आपकी म्यूजिक हाईएस्ट प्रायोरिटी है, म्यूजिक के अलावा आप कुछ आपने ईयरफोन्स को यूज़ नहीं करने वाले हो, तो Sennheiser CX180 Street 2 आप बाय कर सकते हैं आंखें बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन यूजर्स में से हो जिनके पास एक ही ईयरफोन आप बाय करना चाहते हैं जिसमें आप सर्वर का सारा काम करना चाहते हो, लाइक कॉलिंग वगैरह भी और म्यूजिक का भी, तो आपके लिए ये जो ईयरफोन है वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूँ। और अगर आपको ये ईयरफोन बाय करने हैं, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बेस्ट डील्स भी मिल जाएंगी। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी अबाउट दिस Sennheiser CX180 Street 2, let me know in the comment section below. I will have to reply as soon as possible. So thanks for watching, and now I'll talk to you guys in the next one. Bye.